नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं योगाचार्य प्रशिक्षित रुपेश सिंह। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 7 योगा अभ्यास के बारे में बताऊंगा, 7 आसन के बारे में बताऊंगा, जिसे करने से अगर आपका स्पाइनल कॉलम में, खास तौर पे अगर लंबर कॉलम में डिस्क अगर डिफ्यूज हो गया है ना, डिस्क बल्ज हो गया है, डिस्क डेसिकेशन हो गया यानी कि डिस्क सूख गया है, हर्निएशन है, लिक्विड बाहर आ रहा है, उसी का एक एडवांस फॉर्म होता है सेक्वेस्ट्रेशन। उसमें जो है लिक्विड ज़्यादा बाहर आता है। तो इस तरह का अगर परेशानी है तो 7 अभ्यास कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला जो अभ्यास है, देख लीजिए, ये वज्रासन है। ऐसे आपको बैठ जाना है। तो हम 7 अभ्यास आपको बताने जा रहे हैं। पहला वज्रासन, दूसरा शशांकासन होगा, तीसरा सर्पासन होगा, चौथा पर्वतासन होगा, पांचवा मांझरी आसन होगा और छठा संतुलन आसन होगा और हमारा 7वां वापस वज्रासन होगा। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। इस तरह से कमर, घुटना, गर्दन सीधा रखिएगा। अपने हिप्स को, अपने नितंब को अपने हील्स के ऊपर ऐसे स्थिर कर दीजिएगा। कमर, पीठ, कंधा, गर्दन सीधा रखना है। लंबा श्वास ले लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाइए, इस तरह से। और आपको 1 मिनट तक बने रहना है, 60 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक इसी तरह से जो है आपको 60 की गिनती तक आपको बने रहना है, 1 मिनट तक। ये हमारा दूसरा अभ्यास क्या हो गया, शशांकासन। इसी में क्या कीजिएगा, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे फैला लीजिएगा और कमर को सीधा करते हुए ठीक ऐसे उठ जाना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सर्पासन हो गया, तीसरा अभ्यास। यहां पर भी दोस्तों आपको 1 मिनट तक बने रहना है, 60 सेकेंड तक, जैसा मैंने आपको बताया था। ये तीसरा अभ्यास हो गया। फिर चौथा अभ्यास में क्या करेंगे, पर्वतासन। कैसे करना है, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, एड़ी पंजा एक साथ ऐसे रखिए और आराम से पीछे आ जाइए, ऐसे पंजा को हाईलाइट, पंजा और एड़ी को ऐसे रखिए और दोनों हाथों के बीच में देखिए, ऐसा है ना। आपका जो कमर है, लंबर कॉलम ठीक ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यहां पर भी 1 मिनट तक बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप आराम से संतुलन आसन में चले जाएंगे। दोनों पांव के बीच में दोनों पांव के बीच में जो है 5 से 6 इंच का गैप रखते हुए संतुलन आसन में आ जाइए। यह आपका संतुलन आसन हो गया। यहां पर भी 1 मिनट तक, यहां पर भी आपको 1 मिनट तक रहना है। इसमें क्या होगा, आपका जो स्पाइनल कोड है वो अलाइन हो जाएगा, एक सीधी रेखा में आ जाएगा। ठीक है, सर्वाइकल हो गया, डोर्सल हो गया, लंबर कॉलम हो गया, सैक्रम हो गया, कॉक्सी हो गया, है ना। इस तरह से संतुलन आसन के बाद में आपको आना है मांझरी आसन में। दोनों घुटने के बीच में 1 फीट का गैप रखिए, ठीक उतना ही आपको रखना है पंजा और एड़ी के बीच में, और दोनों हाथों को कंधे के समानांतर ऐसे रख दीजिए। फिर लंबा श्वास लेते हुए कमर नीचे जाएगा, गर्दन ऊपर। देख लीजिए, ऐसा जितना होगा, ये आपका जो लंबर कॉलम है L1 से लेकर के L5 तक, इसको पूरा नीचे झुका देना है और गर्दन ऊपर कर देना है। यहां भी कम से कम रहना है आपको 1 मिनट तक, श्वास बाहर निकाल करके। फिर लंबा श्वास ले लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पूरा कमर को उठा दीजिए। और यहां पर भी आपको 1 मिनट तक ही रहना है, 1 मिनट तक ही रहना है, ताकि जो आपका जो भीट बैरल है वो जो है उसमें खिंचाव आ सके, है ना। जब खिंचाव आएगा तो डिस्क जो है वो जो डिफ्यूज है ना, या बल्जिंग है या हर्निएशन है, तो जो डिस्क है वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, है ना। और जो नर्व कंप्रेशन, नस जो दबा हुआ है वो भी जो है फ्री हो जाएगा। उसका जो अपना स्पेस है
वो अपने जगह पे आ जाएगा, जिससे जो कमर में, कुल्ला में, जो घुटना में और टांगों में जो दर्द होता है वो भी दर्द से आप राहत आपको मिलने लगेगा, है ना। फिर इस तरह से लंबा श्वास लीजिए, ऊपर जाइए, पूरा लंबर कॉलम पूरा नीचे की तरफ, ध्यान ऊपर, श्वास भी लेके ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं खुद को 1 मिनट तक, फिर श्वास को छोड़ दीजिए। यहाँ पर नाभि को देखिए, अब पूरा कमर को ऊपर उठाइए इस तरह से। ये भी आपको जो है 1 मिनट तक कैट के पोज में और 1 मिनट तक कैमल के पोज में, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। वो वापस क्या करेंगे, फिर दोनों घुटना को मिला लीजिए और वज्रासन में आ जाइए। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर इसका रिवीजन कर देता हूं तो आपको करने में तकलीफ नहीं होगा। वज्रासन में ऐसे बैठ जाना है, लंबा श्वास लेते हुए ऊपर दोनों हाथ उठाएंगे, अब श्वास छोड़ते हुए ऐसे आ जाइए। यहाँ 1 मिनट तक रहना है। ये हमारा हो गया शशंकासन, दूसरा अभ्यास। ये हमारा हो गया तीसरा अभ्यास, जिसे हम सर्पासन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा अभ्यास हो गया पर्वतासना। इस तरह से ऐसे ऐसे दोनों हाथों के नीचे ऐसे। अब हमारा जो हो गया 5वां अभ्यास संतुलनासन, जो मैंने आपको बताया था। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, इसी में आपको आ जाना है मार्जरी। घुटने के बीच में 1 फीट का अंतराल, दोनों हाथ कंधे के ठीक समानांतर। श्वास लेते हुए कमर नीचा, गर्दन ऊपर, 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, ध्यान नाभि के ऊपर, यहाँ भी 1 मिनट होल्ड करना है। वापस 7वां अभ्यास, कौन सा, वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से। ये आपको करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आपको जो है अपना यूरिक एसिड चेक करवाना है। यूरिया का रेशियो क्या है उसको देख लेना है। आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है उसको देख लेना है। विटामिन D3 की डिफिशियंसी है या विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या HLA-B27, है ना। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो मैंने आपको बताया है। इसमें जहां पर बढ़ा हुआ, जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको नॉर्मल करना है। D3 या विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, कमी है, तो उसको पूरा कर लेना है। आरए फैक्टर अगर बढ़ा हुआ है उसको भी नॉर्मल करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी तरह का जो दर्द होता है, किसी भी तरह का जो दर्द होता है वात के बढ़ जाने से, वात प्रकोपित हो जाने की वजह से, तो वात को कंट्रोल करने के लिए जो वायु जो बढ़ाने वाले खान पान है, मटर हो गया, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, छोला है ना, खेसारी का दाल है ना, इस सब से आपको बचना होगा। और लेना क्या होगा, अब खजूर है, रात में डाल दीजिए पानी में फूलने के लिए, सुबह उसको पीजिए, वात को कम करेगा। अखरोट है, उसको पानी में डाल दीजिए रात को 250 ml में, सुबह जब वो फूल जाएगा उसको हटा करके अखरोट को पी जाइए, बाद में अखरोट खा लीजिए। इससे वात का शमन होता है ना। तो ये मैंने आपको बताया। और एक और चीज है, अभी कैल्शियम का भी डिफिशियंसी हो रहा है, तो ब्लड टेस्ट में सारे टेस्ट करा लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, यूरिक एसिड हो गया, HLA-B27 हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है, और आरए फैक्टर होगा। ये सब टेस्ट कराना आपको जरूरी है। ये सब करा लेंगे, सब में नॉर्मल है तो अच्छी बात है, अगर नॉर्मल नहीं है पहले उसको ठीक करेंगे, उसके बाद आपको ये अभ्यास करना है। तो आपका जो डिस्क डिफ्यूज है या बल्ज है ना, डिफ्यूज मीन्स क्या, डिस्क जो होता है उसमें साइड से रेखा रेखा आने लगता है। अब बल्ज में क्या होता है, डिस्क बाहर आ जाता है, जिसको आप स्लिप डिस्क कहते हैं। हर्निएशन में क्या होता है, डिस्क से लिक्विड बाहर आने लगता है। और जो उसका एडवांस फॉर्म है सिक्वेस्ट्रेशन, उसमें क्या होता है, लिक्विड ज्यादा बाहर आने लगता है, तो उसमें आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको आज बताया। पर हाँ, ध्यान रहे, कमर का जो दर्द है गलत उठने बैठने से, गलत ढंग से सोने के वजह से या एक्सीडेंट होने के वजह से, कभी पीठ के बल, कमर के बगल गिरने के वजह से भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अभ्यास आपके लिए था, जो मैंने बताया उसको कीजिए और आपको डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। करिएगा तो ही मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति।